हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 30 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट लास्ट में जरूर कर दिया करें। यह कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया हुआ करंट अफेयर क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिज के अध्ययन के लिए ओसिरिक्स अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? तो क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है एपोफिज, इसके अध्ययन के लिए ओसिरिक्स अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए ने। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ओसिरिक्स अपेक्स मिशन यह जो है लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और इस मिशन को क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि एपोफिज क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, क्योंकि एपोफिज क्षुद्र ग्रह जो है 2029 तक यह पृथ्वी के सबसे निकट आ जाएगा। इसलिए इसके अध्ययन के लिए ओसिरिक्स अपेक्स मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। तो हमारे सही जवाब हो जाएगा ओसिरिक्स अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है लल्लन टॉप प्रश्न में। यूएनएचसीआर नॉन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अब्दुल्लाही मायर को। नेक्स्ट है लीजन द ऑनर पुरस्कार। यह पुरस्कार फ्रांस का सर्वोच्च लीजन ऑन द पुरस्कार है, जो किसे दिया गया है 2023 में? तो यह दिया गया है ललितांबिका जी को। BR ललितांबिका जी को लीजन द ऑनर पुरस्कार 2023 दिया गया है। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रारंभ हुआ है। तो आप सभी को पता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाने की शुरुआत 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड असम से कटकर नया राज्य बना था। सेकेंड प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पोम्पे रोग का संबंध किससे है? ऑप्शन प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पोम्पे रोग का संबंध किससे है? तो यह एक आनुवांशिक विकार है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। पोम्पे रोग, इसका पहला रोगी भारत में मिला है, जिसका क्या नाम था? तो निधि सिरोल इनका नाम था। इन्हें जो है पोम्पे रोग हो गया था। यह आनुवांशिकी विकार है और इनका निधन भी हो गया है। ये 24 साल की थी। यह एक आनुवांशिकी रोग है। यह जो है किस प्रकार का रोग होता है? यह अर्ध कोमा, जैसे कोमा की स्थिति होती है उसी प्रकार से ये मनुष्य जो है अर्ध कोमा की स्थिति में चला जाता है और फिर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे अगर यह रोग किसी को हो जाता है तो वह कभी ठीक नहीं होता। और इनका हाल ही में, निधि सिरोल जी का हाल ही में निधन हो गया है। तो पोम्पे रोग का संबंध किससे हो जाता है? आनुवांशिकी विकार से। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के अंदर संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? तो मनुष्य के अंदर जो संचित ऊर्जा है यह किस रूप में होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। जबकि पेड़ पौधों में जो संचित ऊर्जा होती है किस रूप में संचित होती है? तो यह स्टार्च के रूप में संचित होती है। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किसमें होती है? मनुष्य में होती है, पौधों में होती है, कवक में होती है, जानवर में होती है। तो सेल वॉल किसमें होता है? तो मनुष्य में नहीं होता है और जानवर में भी सेल वॉल नहीं होता है। दो चीज़ों में होता है, एक तो पौधे में होता है और कवक में होता है। पौधे में जो है सेल वॉल किस रूप में होता है? तो यह सेल्यूलोज के रूप में पौधों में होता है, जबकि काइटिन के रूप में जो है किसमें होता है? कवक के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है चक्रवात मिचोंग का नामकरण किसने किया था? और यह जो है चक्रवात कहाँ पर आया था? तो यह बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में मिचोंग चक्रवात आया था और इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने। और तेज चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो भारत ने किया था। प्रश्न है आपका तीसरा, हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 किसे चुना गया है? तो 2024 में ब्रेक थ्रू पुरस्कार देने के लिए किसे चुना गया है गणित के क्षेत्र में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साइमन ब्रेडल को। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रेक थ्रू अवार्ड 2024, इसे जो है विज्ञान का ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह कहाँ प्रदान किया जाएगा? तो यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा लॉस एंजल्स, जो कि यूएसए का एक प्रांत है। और इस बार जो है यह 10वें क्रम का यह अवार्ड दिया जाएगा। और ब्रेक थ्रू अवार्ड में जो है गणित की श्रेणी में
पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो साइमन ब्रेडल को दिया जाएगा। इसके बाद विज्ञान की भी श्रेणी जब जारी हो जाएगी इसको भी बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती जी को, उनके किस उपन्यास के लिए, यादें के लिए यह दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रित्जर अवार्ड, यह किसे दिया गया है, तो प्रित्जर अवार्ड दिया गया है डेविड चिपरफील्ड जी को दिया गया है। और प्रित्जर अवार्ड जो है यह वास्तुकला का अवार्ड है। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य का अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह सुल्तानपुर के उत्तर प्रदेश के संजीव कुमार जी को दिया गया है हिंदी साहित्य का अवार्ड। और इनकी किस उपन्यास के लिए, तो मुझे पहचानो के लिए। ग्रैमी अवार्ड जो है 3 बार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो रिकी केज हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ष 2023 शब्द घोषित किया है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2023 के लिए कौन सा शब्द घोषित किया है, तो रिज को घोषित किया है। नेक्स्ट है आपका फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 विजेता टीम कौन सी है, तो ये आपको क्वेश्चन प्रश्न में बताना है इसका सही जवाब। नेक्स्ट है आपका हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी जिसे CISF कहते हैं, इसकी पहली महिला प्रमुख बनने वाली कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नीना सिंह। व्याख्या देखते हैं। CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत, तो 1968 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। CISF का ध्येय वाक्य क्या है, तो संरक्षण एवं सुरक्षा इसका ध्येय वाक्य है। और भी हाल ही में इसकी हेड बनी है नीना सिंह, जो कि पहली महिला बनी है CISF की हेड। नेक्स्ट आपका यूपी के नए DG कौन बने हैं, तो प्रशांत किशोर जी बने हैं। और ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके हेड कौन बने हैं, तो राहुल सरस्वगोत्रा बने हैं। इसके बाद BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन बने हैं, तो यह रघु श्रीनिवास जी बने हैं। सियाचिन में तैनात, बाकी के जो 3 ऑप्शन में नाम दिया गया है उसको देखते हैं। सियाचिन में तैनात पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है, तो गीतिका कौल जी बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ में शामिल पहली भारतीय महिला कौन है, तो बीटा दानी है। एड कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो इनका नाम है मनीषा पाढ़ी। ये तीनों नाम ऑप्शन में दिए गए हैं, ये तीनों संबंधित हैं। एक तो हो जाता है आपका टेबल टेनिस संघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बीटा दानी है। सियाचिन में तैनात पहली भारतीय महिला मेडिकल अफसर है गीता कौल। और एड कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी है मनीषा पाढ़ी। आज का आपका 5वां प्रश्न है, हाल ही में मछली में फॉर्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर किसने विकसित किया है, तो मछली में जो है फॉर्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर किसने विकसित किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर विकसित करने वाला यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो यह है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। और क्यों विकसित किया है, क्योंकि जो है मछलियों में फार्मेलिन की मिलावट का पता लगाने के लिए इसको विकसित किया गया है। और जो है यह जो फार्मेलिन की मिलावट की जाती है मछलियों में, इससे मछलियों की जो है क्वालिटी बढ़ जाती है, लेकिन जब इसे इंसान खाते हैं तो उनमें जो है कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण अम्ल देख लेते हैं, यह किसमें पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका यानी विनेगर में, मैलिक अम्ल पाया जाता है एप्पल में, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, टार्टेलिक अम्ल पाया जाता है इमली में, और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरा में। 6ठा प्रश्न है, नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा डाढ़ा का संबंध किससे है, तो नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित यानी बैन की गई पूजा डाढ़ा का संबंध किस खेल से है, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, कुश्ती या धावक, तो पूजा डाढ़ा का संबंध हो जाता है कुश्ती से। इन्हें जो अभी हाल ही में नशा के लिए जो है नशा करके जो है अपना खेल खेल रही थी, तो इसलिए इन्हें जो है नाडा इनके ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया है। तो नाडा के लिए देखते हैं, नाडा जो है यह भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी है, यानी नाडा का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना की गई थी 2005 में।
और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो सुनील शेट्टी जी बनाए गए हैं। और अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो जैसे भारत में है नाडा, उसी तरह से विश्व स्तर पर काम करता है एंटी डोपिंग के लिए वाडा, जिसका नाम है वाडा। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर कोई खिलाड़ी जो है नशा करके या फिर किसी भी मादक पदार्थ का यूज करके जो है खेल खेलता है तो इसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है पूजा डाढा के ऊपर नाडा ने प्रतिबंध लगा दिया है 1 साल के लिए। ठीक है, तो पूजा डाढा का संबंध हो जाता है, यह एक कुश्ती प्लेयर है। पूजा डाढा पर जो है 1 साल का बैन लगा दिया गया है। और इनका जो है ये जो है 2018 में जो है कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीती थी और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और 2023 में इनके ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है क्योंकि ये इन्होंने मादक पदार्थों का सेवन किया था। कॉमनवेल्थ गेम देखते हैं पहली बार कहाँ खेला गया, तो यह हैमिल्टन यानी कनाडा के शहर हैमिल्टन में खेला गया था 1930 में। और 22वें नंबर का जो है कहाँ खेला गया था, तो यह खेला गया था बर्मिंघम में। बर्मिंघम यानी यूके यानी ब्रिटेन में। ठीक है, और 2026 वाला जो है कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो विक्टोरिया जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे जो है कॉमनवेल्थ गेम खेला जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 2026 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ खेला जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मणिक मोहन श्रीवास्तव। अभी जो है 4 राज्यों में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। पहला हो जाता है आपका राजस्थान, दूसरा आपका इलाहाबाद में, तीसरा आपका पंजाब और हरियाणा में, चौथा आपका है झारखंड। तो इन 4 राज्यों में जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं हाई कोर्ट के। तो देख लेते हैं राजस्थान में जो है मणिक मोहन श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद में जो है ये बने हैं अरुण भंसाली जी। पंजाब और हरियाणा में जो है कौन बने हैं, सील नागू जी। और झारखंड में बने हैं BR सारंगी जी। ठीक है, तो इन 4 मुख्य न्यायाधीशों को याद रखेंगे जो 4 राज्यों में तैनात हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन है, तो यह है फातिमा बीबी जी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, फातिमा बीबी जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इस बात का उल्लेख जो है आर्टिकल 129 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 8वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है, तो उल्फा सशस्त्र संगठन जो है यह कहाँ का संगठन है, किस राज्य का, तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम का। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्र की तरफ से केंद्र सरकार, असम की सरकार और उल्फा, इन तीनों के बीच जो है त्रिपक्षीय एक समझौता हुआ है शांति समझौता के लिए कि राज्य में जो है अब से शांति हो रहेगी। ठीक है, उपद्रव कौन मचा रहे थे, तो जो उल्फा संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहे थे वो व्यक्ति जो है क्या मचा रहे थे, उपद्रव कर रहे थे। इसलिए जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उल्फा के जो हेड थे, इन तीनों के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौता पर ज्ञापन हुआ है। तो केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री गए थे, CM जो असम के थे हेमंत बिस्वा जी वो भी थे, और साथ में उल्फा के जो है हेड कौन थे वर्तमान में, तो अरविंद राज खोब जी थे। तो इन तीनों के बीच जो है त्रिस्तरीय जो है शांति समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इन तीनों के बीच जो है शांति समझौता हुआ है। उल्फा किस राज्य से संबंधित है, तो असम से। उल्फा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। ठीक है, और इस जो है संगठन का जो है जब इसकी स्थापना की गई थी तो यह चाहते थे कि जो है असम को एक पूर्ण राज्य, पूर्ण देश का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, यानी कि भारत से जो है अलग करके असम को एक देश बना दिया जाए, यह इस संगठन का मतलब कहना था। लेकिन जो है अभी हाल में केंद्र सरकार, असम और उल्फा के जो है हेड तीनों मिलकर जो है असम में जो भी उपद्रव होने वाले थे उसको समाप्त कर दिया है। इस पर जो है शांति वार्ता हो गई है। और इस संगठन पर बैन कब लग गया था, तो 1990 में इस संगठन पर बैन लग गया था। नेक्स्ट है आपका स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो
स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन हुआ है वाराणसी में, और यह उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो पहला स्थान मिला है हरियाणा को। ठीक है, और यह खेल पहली बार जो है भारत ने शुरू किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इसमें जो है 7 खेल होते हैं, अभी तक जो है पहला संस्करण हुआ है इसका, इसमें जो है 7 खेलों को शामिल किया गया है, और पदक तालिका में पहला स्थान हरियाणा को मिला है। और यह खेल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया था, और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर था उज्ज्वला। और ठीक इतना आप याद रखेंगे, पहला स्थान हरियाणा को मिला है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हरियाणा में किया गया था, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। 9वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक यानी सिल्वर पदक जीता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, इसमें विजेता और उप विजेता कौन है, यानी गोल्ड किसने जीता है और सिल्वर किसने जीता है, इसको देखते हैं। तो गोल्ड जीते हैं रूस की एक महिला है जिसका नाम है बोडरानू, इन्होंने गोल्ड जीता है। और उप विजेता कौन बनी है? तो कोनेरू हम्पी बनी है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में यह इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है पुरुष वर्ग में देखें तो महिला वाला देख लिया है, पुरुष वर्ग में जो है विजेता कौन बने हैं? तो मैग्नस कार्लसन बने हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और यह जो है लगातार 5 बार गोल्ड जीत चुके हैं। और यह मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है? तो यह नॉर्वे के हैं। विजय हरारे ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा ने। किसको हराकर? तो राजस्थान को हराकर जीता है। विजय हरारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह दिया जाएगा सात्विक और चिराग की जोड़ी को, जो कि बैडमिंटन के प्लेयर है। इनको जो है इसमें इनामी के तौर पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। यूएन ने कैमलिड्स का वर्ष किसे घोषित किया है? तो ऊंटों के लिए यूएन ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो 2024 का वर्ष घोषित किया है। जबकि मोटे अनाज के लिए जो है किसे घोषित किए थे? तो मोटे अनाज के लिए घोषित किया गया था 2023 को। ठीक है, तो मोटे अनाज के लिए यूएन ने कौन सा वर्ष घोषित किया था? 2023। और कैमिल्स यानी ऊंटों के लिए जो है 2024 का वर्ष घोषित किया गया है यूएन के द्वारा। आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? अभी जो है आप सभी को पता है तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार बनी है, तो यहीं के सीएम के द्वारा जो है प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। तेलंगाना के वर्तमान सीएम कौन है और यह किस पार्टी के हैं? तो यह कांग्रेस के सीएम बने हैं यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी। इन्होंने जो है प्रजापालन कार्यक्रम योजना शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि सरकारी योजनाओं को सभी प्राप्त कर सके, इस प्रकार की योजना शुरू की गई है। और इसमें जो है गरीबों को जो है सफ़ेद कार्ड दिया गया है। इसमें जो है सफ़ेद कार्ड के अंतर्गत जो है गरीब एक कार्ड के साथ जो है 5 लाभ उठा सकते हैं, सरकारी जो है 5 लाभ उठा सकते हैं इसे सफ़ेद कार्ड के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि WHO ने कोरोना वायरस के नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। तो वह नया वेरिएंट कोरोना का कौन सा है? तो वह है JN1। ठीक है, इसे जो भी हाल ही में WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। WHO के द्वारा जो है विभिन्न श्रेणियां घोषित की जाती है, तो एक श्रेणी घोषित की गई है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है उसे यह घोषित किया गया है, जिसका नाम है JN1। नेक्स्ट है आपका लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार, यह किसे दिया गया है? लूनर मतलब होता है चंद्रमा से संबंधित, और यह जो है किसे दिया गया है पुरस्कार? तो यह इसरो को दिया गया है। आप सभी को पता है 2023 में जो है इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा था, तो इसी को जो है 2023 में लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा प्रश्न है और उसके साथ में लल्लन टॉप प्रश्न भी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर PDF चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, मैं इसका PDF भी आप सभी को दे दूंगा। फिर कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।